आखिरकार सऊदी अरब के आगे यूएई की हवा टाइट हो गई। हजरात, मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन में टकराव है। अब यमन के अंदर यूएई पूरी ताकत से अपने लड़ाके और आतंकवादी संगठनों को पैसा देकर भेज रहा था कि जाओ कब्जा करो। सऊदी अरब बार बार चेतावनी दे रहा था यूएई को कि ऐसा मत करो, अपने लड़ाके को निकालो। इसके बाद सऊदी अरब ने जब वार्निंग दे दी तो उसके बाद यमन के पोर्ट पर सऊदी अरब ने हमला किया। विजुअल ये है, हमला किया और यमन के पोर्ट पर जो यूएई के 2 कार्गो जहाज आए थे हथियार लेकर, उन दोनों जहाज़ों को हथियार समेत सऊदी अरब ने उड़ाकर तबाह कर दिया। ये यूएई के लिए बड़ा झटका था कि यूएई के ऊपर डायरेक्ट हमला अब सऊदी कर रहा था। इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ने से पहले, जब सऊदी अरब ने यमन के अंदर यूएई को निशाना बनाया है, उन तमाम हमलों का मंजर दिखाना चाहता हूं। देखिए, अब ये तमाम चीज़ें कर दी सऊदी अरब ने। भाई कर दिया काम सऊदी अरब, भाई हथियारों का ज़ख़ीरा है उसके पास। इसके बाद 24 घंटे का उसने, ये देखिए लेटर हेड दिखा रहा हूँ आपके सामने, सऊदी अरब ने अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर यूएई को धमकी दी, खुल्लम खुल्ला यूएई का नाम लेके, और यूएई को कहा 24 घंटे के अंदर यमन से बाहर निकलो, वरना उसके बाद जो हम कार्रवाई करेंगे मुन्ना वो तुम झेल नहीं पाओगे। इसके बाद यूएई को समझ में आ गया कि भाई सऊदी अरब तो सऊदी अरब है, मैं इजराइल के साथ मिलकर भी ये खेल नहीं खेल पाऊंगा। और यूएई की सरकार को समझ में आ गया कि दुनिया के सामने हम नंगे हो गए, पूरी दुनिया में यूएई की आलोचना होना शुरू हो गई। तो ये स्टेटमेंट जारी किया यूएई ने। उसके बाद जी हाँ, सरकारी तौर पे यूएई ने खुद कहा, ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके, कि हम खुद अपने आप यमन से बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ, ऐलान कर दिया, फटके 4 हो गई यूएई की। ये औकात है इनकी, आतंकवादियों को पैसा देकर भी ये कहीं भेजते हैं और सामने से कोई बराबर कहा जाए तो इनकी फट जाती है। ये है असलियत यूएई की। अब यूएई ने ऐलान कर दिया है कि हम पूरा वॉलंटियरी करके जो है अपने लोगों को निकाल रहे हैं यमन से। इधर यमन की गवर्नमेंट को अब ये क्लियर हो गया, सारी दुनिया को क्लियर हो गया कि भाई हमारे मुल्क में यानी यमन में घुसकर यमन के कई टुकड़े करना चाहता था यूएई की ये मंशा थी और सारी प्लानिंग खुल गई। तो यमन की सरकार ने मांग की है कि वही सेम कि यमन के लड़ाके, यमन के समर्थक हमारे मुल्क से जल्द बाहर निकलें। तो और सबसे बड़ा झटका यमन ने यूएई को ये दिया, यमन ने जो डील यूएई से की हुई थी वो डील सारी की सारी यमन ने यूएई से रद्द कर दी है, कैंसिल कर दी है। लेकिन आपको दूसरी तरफ दिखा दूं कि यमन के अंदर यूएई पूरी ताकत से घुसा था। अब देखिए, बिल्कुल जो इजराइल का साथी हो जाता है उसकी हरकत इजराइल की तरह हो जाती है। जैसे इजराइल ने अरब के कई देशों में घुसपैठ की हुई है, यूएई सोच रहा था कि मैं भी यही करूंगा। अब मैं आपको चंद तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, जिसके अंदर आपको जो हथियार बंद गाड़ियां नजर आ रही हैं ना, ये यूएई की हैं। और ये कहाँ हैं? ये यमन के अंदर की तस्वीर हैं। अभी भी यमन के अंदर यूएई की हथियारबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। अभी भी दोस्तों, जैसे इजराइल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यूएई पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी भी आप देख लीजिए कि यूएई की हथियारबंद गाड़ियां यमन के अंदर मूवमेंट करती हुई नजर आ रही हैं। हजरात, यूएई इजराइल के साथ रह के नंगा हो गया है। सऊदी अरब का हमला जायज था। भाई मान लीजिए सऊदी अरब और
यमन दोस्त हैं और यमन में अगर तीसरा देश घुसपैठ कर रहा है तो सऊदी अरब तो मदद को आएगा ही। ये एक सिंपल एग्रीमेंट है भाई, यही होता है डिफेंस एग्रीमेंट, यही होता है। अब जब सऊदी अरब ने वार्निंग दे रखी थी यमन को कि भैया बाहर निकलो, घुसपैठ मत करो, और जब हथियार लाद लाद कर भेजे यूएई ने तो सऊदी ने हमला कर दिया उस पर। गलत तो कुछ नहीं किया। अब भड़क गया है यूएई का ऑफिशियल, ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, देखिए हरामीपने की इंतहा। यूएई के ऑफिशियल ने कहा कि जो सऊदी अरब ने हमला किया है हमारे समुद्री जहाज पर, हथियारों के जहाज पर, ये कोई हीरो वाला काम नहीं किया है। और ये जो यमन मांग कर रहा है हमें बाहर निकालने की, ये कूड़ेदान जैसी मांग है, मतलब वो उनकी मांग कूड़े में जाएगी। यानी यूएई खुलकर यमन के अंदर घुसपैठ खुला करने की हैकड़ी दिखा रहा है। ये है यूएई की असलियत हजरात मोहतरम। अब सऊदी अरब की ताकत यूएई को तो पता है, फिर कई घंटे मीटिंग चलने के बाद यूएई ने ये लेटर जारी किया और दुख जताया कि सऊदी अरब ने जो हमारे जहाज़ पर हमला किया है, हमें इस चीज़ से काफ़ी दुख हुआ है। हमने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया है, ना हमारा कोई भी कदम सऊदी अरब के ख़िलाफ़ था, ना हमारी कोई मंशा सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है। यानी जब दिखा यूएई को कि सऊदी बहुत मारेगा, सऊदी अरब बहुत मारेगा और सूखा सूखा मारेगा, तो तुरंत इन्होंने सफाई दे दी कि भाई हम तो सऊदी के ख़िलाफ़ थे ही नहीं। अरे सऊदी के ख़िलाफ़ तुम हो ना हो हराम के पिल्लो, तुम सऊदी के आलाई देश पर कब्ज़ा कर रहे हो, घुसपैठ करवा रहे हो, पैसा देकर आतंकवादियों को घुसा रहे हो, तो सऊदी अरब चुप क्यों रहेगा? उधर सऊदी अरब रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब बिल्कुल सही कर रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने एक कॉन्वॉय पर हमला किया, लड़ाकू संगठन, वो यूएई समर्थक आतंकियों का संगठन जो यमन के अंदर अलग अलग इलाकों में जाकर हुड़दंग मचा रहा था। देखिए साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीएफ, ये वो ग्रुप है जिसे यूएई ने भेजा है यमन के अंदर। अब क्योंकि सऊदी अरब ने 24 घंटे की धमकी दी है कि 24 घंटे में बाहर निकलो, तो ये एसटीएफ संगठन जो आतंकी संगठन है, यूएई की ताकत से बढ़ने वाला संगठन, हजरात मोहतरम, ये एसटीएफ संगठन ने क्लियर कट मना कर दिया है कि हम यमन से बाहर नहीं जाएंगे। जिसके बाद संभावना ये है कि अब सऊदी अरब और यूएई आमने सामने खुल्लम खुल्ला आ सकते हैं। उधर हमास को अमेरिका और इजराइल ने 2 महीने की डेडलाइन दी है कि 2 महीने के अंदर हमास हथियार डाल दे, वरना हालात बुरे कर देंगे। उधर हालात कोई सही थोड़ी ना है। ज़रा इस मंजर को देखिए, आसमान की ऊंचाइयों पर देखिए, धुआं और मलबा उछल रहा है। गाजा के अंदर बचे कुचे मकानों को इजराइल बम लगाकर उड़ा रहा है। ऐसे ही ईस्टर्न गाजा में दाना नाम के एक बच्चे को इजराइल की फौज ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। और आप इसी भरम में रहिए कि गाजा में सब शांत हो गया है। वहीं गाजा में कोई बिल्डिंग इमारत इस लायक नहीं बची कि उसके अंदर रहा जा सके, सब कुछ खंडर हो चुका है। ज़रा इस मंजर को देखिए, बारिश, तूफान और बाढ़ की वजह से अब वो इमारतें जो काफ़ी कमज़ोर हैं, वो पूरी तरह से दंदनाती हुई ज़मीन पर गिर रही हैं। इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है। इजराइल ने गाजा के एक मछुआरे को गोली मार दी, उनके जनाजे से जिगर फटेगा। वहीं मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर अपनी नंगी आंखों से तबाही देखने के लिए बिजनेस शुरू हो चुका है। ये देखिए, गाजा
की तबाही आंखों से देखने के लिए यहूदी लोग बिजनेस चला रहे हैं भाई। टेलीस्कोप लगा रखा है, दूरबीन लगा रखी है, और वो चंद रुपये में यानी चंद डॉलर में लाइन लगी हुई है और गाजा की तबाही दिखाई जा रही है उन्हें। फिलिस्तीनी बच्चों तक को इजराइल की सेना आज भी गिरफ्तार कर रही है, बच्चों को। यही इनकी मर्दानगी है। हजरात, यूरोप का एक वीडियो आया है, एक बुढ़ा इजरायली फिलिस्तीनियों को, तमाम फिलिस्तीनियों को साफ साफ कह रहा है, इशारा करके फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को, फिलिस्तीनी समर्थकों को, कि तुम सबको हम काट देंगे। तो दोस्तों, ये मानसिकता इजराइल की है और भारत के हिंदूवादी आतंकवादी संगठनों की है। दोस्तों, अब तक 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में मारे गए हैं। उधर बैतुल मुकद्दस में हजारों की तादाद में फिर से यहूदी घुसे हैं। उधर UNRWA ह्यूमन राइट्स संगठन जो गाजा के लिए काम करने वाला है, जिसका दफ्तर फिलिस्तीन में है, जेरूशलम में है, इजराइल ने ऐलान कर दिया है, लॉ पास कर दिया है कि इस UNRWA के दफ्तर की हम पानी और बिजली दोनों काट रहे हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान करके कहा है कि अमेरिका की सरकार ने हमें सपोर्ट कर दिया है वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए। और दोस्तों, ये बात हकीकत है। वहीं अमेरिका ने UN में इजराइल का साथ दिया है, जो उसने सोमालिया लैंड पर कब्जा किया है। आप सोच सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए कल को इजराइल आपके किसी मुल्क पर कब्जा कर ले या मुल्क का टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो UN के अंदर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। सोमालिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं UN के, उन्होंने भाई साहब थूक लगा के इनकी अच्छे से जो है लाल की है। UN के अंदर सोमालिया के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि इजराइल को कहा, तुम यहां पर आकर हमको ज्ञान दे रहे हो इंसानियत का, तुम यहां पर ज्ञान दे रहे हो कानून का, बराबरी का, डेमोक्रेसी का, जबकि तुम हत्या नरसंहार खुद कर रहे हो। Before proceeding further, I want to make additional remarks in my capacity as a Somali representative of Somalia to directly address the claims made by the representative of Israel who spoke before me. I will make 3 points, Excellency. First, actions of occupying power in Palestine and indeed in the broader region are well documented. These actions constitute clear violations of international law. इसी UN की मीटिंग के दौरान बर्तानिया ने भी इजराइल के मुंह में मुंह दिया है और कह दिया है कि हम सोमालिया लैंड को मान्यता नहीं देंगे। वहीं सोमालिया के राष्ट्रपति तुर्की पहुंच गए हैं रजब तैयब एर्दोगान से मिलने के लिए। यही मुद्दा है। ऐसे जिस तरह से सोमालिया का 2 टुकड़ा कर दिया गया इजराइल के द्वारा, उसकी शिकायत लेकर तुर्की पहुंचे हैं सोमालिया के राष्ट्रपति। रजब तैयब एर्दोगान बुरी तरह से भड़क गए हैं। शिकायत सुनने के बाद उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि हम सोमालिया के साथ हैं और सोमालिया का टुकड़ा करना यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोमालिया लैंड को हम मान्यता नहीं देंगे। इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तार तार कर रहा है। Somali'nin birlik ve bütünlüğünün her şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir. İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez. अभी दोनों कुत्ते अमेरिका में मौजूद हैं और पहले कुत्ते यानी नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि गाजा के अंदर तुर्की को ना भेजें। हजरात, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, आइसलैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूके, इन तमाम देशों ने चिंता व्यक्त की है और
कहा है कि गाजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो नहीं पहुंच रही है और इंसानियत खतरे में पड़ रही है। इंसानों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, खाना पानी मिल नहीं पा रहा है, दवाइयां मिल नहीं पा रही है, चिंताजनक उनके हालात हैं। हजरात, मैं शुक्रगुजार हूं इन देशों का, चाहे ये कितने भी हरामी हो, लेकिन सोचिए अरब तो चुपचाप बैठा है, मुस्लिम देश तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। सोच के देखिए हाल क्या है। हजरात, हमने कल आपको बता दिया था कि आपकी जो भेजी हुई मदद थी, हमने वो कल मतलब परसों हमने मदद भेज दी है। हालात इतने बदतर हैं कि मंजर में आपको कई सारी वीडियोस तो मैं दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। तो गज़ा के इतने हालात हैं, कम बोलना ज़्यादा समझने वाली ये भी स्थिति है। तो अगर गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए जिगर में थोड़ा सा मतलब हिम्मत है, दम है, अल्लाह की राह पर कुछ करने का हौसला है, तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। हालांकि ये बारकोड ज़्यादातर काम नहीं करता है, तो बारकोड के ही नीचे अकाउंट डिटेल है, IFSC कोड है, बैंक डिटेल है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर का नाम अली रज़ा है। जब वो आप डिटेल डालेंगे तो फ़ोन में आपके अली रज़ा आ जाएगा, और सेविंग अकाउंट है। तो कोशिश कीजिएगा कि एक टाइम का खाना आपके अगर नाम हो जाए आपके नाम से, तो आपको सुकून से कब्र में जो है 2-4 कीड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे गुनाह हमें मालूम है ना भाई। मैं तो यही सोच के कुछ न कुछ कर रहा हूँ। आप साथ नहीं भी देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम मेरे पास ऐसी है कि हम कुछ न कुछ तो करते रहेंगे। लेकिन अगर आप हाथ में हाथ लगा देंगे तो फिर तो क्या ही कहना, जलवा हो जाएगा। वहीं स्पेन के अंदर हॉलीडे के लिए जो इज़राइल के लिए जो ऐड चलते हैं, यानी एडवर्टाइज़ किया जाता है कि इज़राइल जाइए, वेस्ट बैंक जाइए, यहाँ पर मतलब टूरिस्ट स्पॉट है, स्पेन के अंदर ये ऐड चलते हैं। तो स्पेन ऑफिशियली ऐलान करने वाला है और उन तमाम एड्स को, प्रचार को जो इज़राइल के लिए किए जा रहे हैं, ख़त्म करने वाला है। वहीं लेबनान के ऊपर इज़राइल के जेट लगातार उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हजरात, लेबनान की पत्रकार को इज़राइल किस तरह से डराता है, ब्लैकमेल करता है, सोचिए। लेबनान की एक महिला पत्रकार जो लेबनान के अलग अलग इलाकों में इज़राइल को रिकॉर्ड कर रही है, इज़राइल की हरकतें दुनिया को दिखा रही है। इज़राइल पता है क्या कर रहा है? इज़राइल का ड्रोन उस महिला को ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा है, फोटो खींच रहा है ऊपर से, और इस तरह से उनके ही फ़ोन पर उन्हीं की फ़ोटो आसमान से खींच कर भेज रहा है और अरबी में धमका रहा है कि हम तुम्हें 24 घंटे देख रहे हैं, हमारी नज़र तुम पर है, हम बस हल्का सा फायर करके तुम्हें उसी वक्त ख़त्म कर सकते हैं। यह है हिंदुओं का पसंदीदा इज़राइल। हज़रात मोहतरम, ख़बर यह है कि सीरिया के अंदर और लेबनान के अंदर जिन जिन ज़मीनों जहाँ जहाँ इज़राइल का कब्ज़ा है, उन ज़मीन पर इज़राइल अपनी फ़ौज के लिए अस्पताल बना रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबे समय तक के लिए, यानी परमानेंट इज़राइल सीरिया और लेबनान में बसने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, वहीं अज़रबैजान ने भी आखिरकार सोमालिया का साथ दिया और सोमालियालैंड को मान्यता देने से इनकार कर दिया। हजरात, उधर जो यमन और UAE के बीच टकराव हो रहा है, जो UAE ने अपने आतंकवादी संगठन को अंदर भेजा है कब्जा करने के लिए, इस मामले में सऊदी अरब और UAE आमने सामने आए, जो शुरू में आपको बताया। इस मामले में कतर ने सऊदी अरब और यमन का साथ दिया और कहा कि UAE को यमन से बाहर निकलना चाहिए। आप सोचिए, 20 ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन को इजराइल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, बैन कर दिया कि ये गाजा नहीं जा सकते। बताइए, यानी जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करने वाले संगठन हैं वो गाजा ही नहीं जा सकते। ये हाल गज़ा का है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बहुत लोग कहते हैं रज़ा भाई वीडियो छोटा बनाया करिए, मुन्ना तुम्हारे रील पर, तुम्हारे स्टेटस पर लगाने के चक्कर में मैं बड़ी बड़ी खबरें छोड़कर वीडियो को छोटा करके चूतड़ हिलाने वाले वीडियोस तो नहीं बना सकता छोटे छोटे।
माफ़ करना, 30 सेकंड में मैं आपको क्या बताऊंगा। स्टेटस पे 30 सेकंड और 1 मिनट का स्टेटस लगता है, तो स्टेटस पे तुम्हारे लगाने के लिए हम अपनी खबर ही छोटी कर दें? मुँह लाओ अपना, डाले तुम्हारे मुंह में उंगली। अकल से पैदल हो क्या? देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। मैं अपने व्यूअर्स के साथ धोखा क्यों करूं भाई? बहुत हैं यूट्यूबर, चैलेंज कर रहा हूं, जितनी भर भर कर मैं एक वीडियो के अंदर खबर देता हूं, उतने कंटेंट वो पूरा दिन दिखाते हैं और अपना पूरा 2-3 दिन निकाल देते हैं। दूसरे यूट्यूबर वो अपने 8-10 मिनट की वीडियो में 2-3 खबर देते हैं, और आपका ये नौकर, आपका ये छोटा भाई एक वीडियो के अंदर आधा आधा मिडिल ईस्ट कवर कर देता है भाई। तो फर्क तो है भाई। तो हम रील वाले नहीं हैं भाई, हमें यूट्यूब वाला रहने दो, मुझे आपका रहने दो, मेरे अपनों का रहने दो, मेरी ऑडियंस का रहने दो। वस्सलाम।